आप सबों को जय मसीह का मसीह में। और बड़ा अच्छा लग रहा है कि मैं फिर से आपके सामने हाजिर हो सकती हूँ अपने नए संदेश के साथ। हम लोग जो हैं हम नए जीवन के विषय में सीख रहे हैं और आज हमारा दूसरा अध्ययन है। और ये अध्ययन जो है मैंने उत्पत्ति की पुस्तक से लिया है और मैं एक वचन पढ़ना मांगती हूँ। फिलिपियों उसका चौथा अध्याय उसकी 19वीं आयत। मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। आइए प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु महान परमेश्वर, तेरा धन्यवाद देते हैं कि तूने मौका दिया कि मैं फिर से अपना संदेश लेके हाजिर हो सकती हूँ। अपने वचन मेरे मुंह में डाल, पवित्र आत्मा से मुझे भर दे। जो लोग इसको सुने उन्हें आशीषित कर, यही मेरी प्रार्थना है। सुन और कबूल कर। आमीन आमीन। यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है उत्पत्ति उसका 21वां अध्याय, और हम यहाँ पे जाएंगे कि तुझे क्या हुआ। ओके, यहाँ पे अगर हम देखें बड़ा कॉमन सा सेंटेंस है जो हम कहते हैं तुझे क्या हुआ। और ये जो स्टोरी है, हमारी कहानी जो है आज की निर्धारित है उसके ऊपर, इसहाक के ऊपर, अब्राहम के ऊपर, इस्माइल के ऊपर और हाजरा के ऊपर और सारा के ऊपर। ये चार इसके किरदार हैं इस कहानी में आज। और हम देखेंगे अब्राहम को लोगों ने बोला विश्वास का पिता, लेकिन उसका परिवार तितर बितर था। उसमें शांति नहीं थी, उसमें परेशान थी पूरी परिवार, और उन्हें समझ नहीं आ रहा था क्या करें। अगर हम देखें चारों जो हमारे किरदार हैं आज की स्टोरी के, सारा, हाजरा, इस्माइल एंड अब्राहम और इसहाक। यहाँ पे हम देखते हैं कि सारा जो थी शुरू में हाजरा को बहुत प्यार करती थी और उसने अब्राहम को बोला कि तू मेरी दासी को ले और इससे जो बच्चा पैदा होगा वो जो है मेरे परिवार का हिस्सा रहेगा, उसको मैं अपना नाम दूंगी। और जब हम ऐसा देखते हैं तो सारा ने हाजरा को अब्राहम को पेश किया और उससे जो पुत्र उत्पन्न होता है वो है इस्माइल। फिर परमेश्वर ने उसके साथ प्रतिज्ञा की थी और परमेश्वर ने बोला ये जो बेटा तुझसे पैदा हुआ है, ये बेटा जो है ये तेरा प्रतिज्ञा वाला बेटा नहीं है। तेरा बेटा जो है वो सारा और तुझसे उत्पन्न होगा। आप देख सकते हैं कि सारा की उम्र 90 साल की थी और अब्राहम 100 साल का था जब उसको इसहाक पैदा होता है। हम यहाँ देख रहे हैं कि इसहाक जब पैदा होता है, उन दिनों में अजीज़ों ये प्रथा थी कि बच्चा जो है जब दूध पीना छोड़ता था, चाहे वो 6 साल का हो या 7 साल का हो या 5 साल का हो, जिस दिन भी वो दूध पीना छोड़ेगा उसके बाद उसके माता पिता उसके लिए बहुत बड़ा भोज का आयोजन करते थे। इसी तरीके से अब्राहम ने जब इसहाक ने दूध पीना छोड़ा तो एक उसने भोज किया। जब ये भोज करता है और बहुत से लोग वहाँ पे इकट्ठा हुए थे और इस्माइल जो है अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था, और यहाँ पे जो है क्योंकि इसहाक छोटा था उसने जो है इसका मजाक उड़ाया। उत्पत्ति 21वें अध्याय में हम जाएंगे और 9वीं आयत में हम देखेंगे, यहाँ लिखा हुआ है, तब सारा को मिस्री हाजरा का पुत्र जो अब्राहम से उत्पन्न हुआ था हंसी करता हुआ दिखाई दिया। इस कारण उसने अब्राहम से कहा इस दासी को पुत्र सहित निकाल दे, क्योंकि इस दासी का पुत्र मेरे पुत्र इसहाक के साथ भागी नहीं होगा। सारा बड़ी अच्छी तरह से जानती थी कि ये प्रतिज्ञाबद्ध जो प्रतिज्ञा के साथ जो बेटा उत्पन्न हुआ है वो इसहाक है और इस्माइल नहीं है। और जब वो देखती है कि उसके बेटे का मजाक उड़ाया जा रहा है और वो भी उसके नौकरानी के बेटा जो है उसका मजाक उड़ा रहा है। यहाँ पे हम देखें इस्माइल 17 साल का था और इन दोनों भाइयों में बहुत लंबा गैप था, डिफरेंस था, फ़र्क था।
और इसलिए जो है सारा को बड़ा दुख होता है कि एक नौकरानी का लड़का उसके बेटे का मजाक उड़ा रहा है। ये तो कोई भी स्त्री बर्दाश्त नहीं करेगी कि नौकरानी का बेटा उसके बेटे के साथ कैसे बराबरी कर सकता है। उसके बेटे के साथ प्रॉमिस किया गया, प्रतिज्ञा की गई है, परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है, और उसे इतना गुस्सा आता है सारा को, क्योंकि वो पहले ही चिढ़ती थी कि इसके पास बेटा हुआ। अब जब बेटा हो गया तो हाजरा में घमंड आ गया, और ये घमंड की वजह से जो है ये मुझे कुछ नहीं समझती है, इसलिए सारा जो है हाजरा से चिढ़ती थी। और हाजरा सारा से चिढ़ती थी क्योंकि अब जो है सारा के पास भी एक बेटा हो गया, और सारा जो उसकी मालकिन है, और मालकिन के नाते हाजरा को वो सारी आज्ञाओं का पालन करना पड़ता था, वो सारे काम करने पड़ते थे, जबकि वो भी सोचती थी कि मैं भी अब्राहम की पत्नी हूँ और मुझे भी वो दर्जा मिलना चाहिए जो सारा के पास है। लेकिन ऐसा ज़रूर नहीं था, मुमकिन नहीं था। और जब सारा कहती इसको निकाल दे, और मैं ये सोचती हूँ कि अब्राहम जो है दोनों स्त्रियों के बीच में फंस गया। उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, ये बेटा भी मुझे बहुत अजीज है, इस्माइल को भी मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूं और इसहाक को भी मैं प्यार करता हूं, मैं कैसे इसको अपने पास से जुदा करूं। अगर आपको अपने बच्चे को घर से बाहर भेजना पड़े, कोई भी पिता या माँ उसको बर्दाश्त नहीं करेगी, और वो भी उसको हाजरा के साथ भेजना पड़ रहा था। यहाँ पे हम देखते हैं 11वीं आयत में ये बात अब्राहम को अपने पुत्र के कारण बहुत बुरी लगी। उस लड़के ने परंतु परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, उस लड़के और अपनी दासी के कारण तुझे बुरा ना लगे, जो बात सारा तुझसे कहे उसे मान, क्योंकि जो तेरा वंश कहलाएगा वो इसहाक ही से चलेगा। परमेश्वर इसमें राजी हो गया। परमेश्वर ने कहा तेरा वंश जो है इसहाक से चलेगा, इस्माइल से नहीं चलेगा। इसलिए जो सारा कह रही है वो कर। मैं यहाँ पे सोच रही थी कि परमेश्वर ने आज्ञा दी कि इसको जो है जाने दे, हाजरा और उसके बेटे को जाने दे, और परमेश्वर की इच्छा थी। इब्राहिम को बुरा बहुत लग रहा था कि उसको उस हाजरा और उसके बेटे को वहाँ से भेजना पड़ रहा है, लेकिन जब परमेश्वर के वचन उसके पास आता है तो वो परमेश्वर की बात सुनता है, और वो कहता है कि जो सारा कह रही है अपनी पत्नी की बात मान। और अब्राहम क्योंकि वो सारा से भी बहुत प्यार करता था, वो ये नहीं चाहता था कि इस्माइल यहाँ रह के फिर से उसके बेटे का मजाक उड़ाए, और इसलिए उसने सोचा कि मेरे लिए अच्छा है कि मैं इसको जो हूँ यहाँ से भेज दूँ। और हम दूसरी चीज़ यहाँ पे जब देखते हैं 15-16 में यहाँ पे लिखा हुआ है कि अब्राहम ने सवेरे तड़के उठ के रोटी और पानी से भरी चमड़े की थैली भी हाजरा को दी। वो थोड़ा सा खाना दिया, वो थैले में चमड़े में जो था थोड़ा सा खाना था, और एक थैली में उसने चमड़े वाले में पानी दे दिया, और ये कह रहा है कि उसके कंधे पर रखी और उसके लड़के को भी उसे देकर विदा किया। और मैं ये सोच रही थी जब मैं इसके बारे में जब मैं तैयारी कर रही थी, अब्राहम ने उसे थोड़ा सा खाना थोड़ा सा पानी क्यों दिया? और क्योंकि हम जानते हैं कि ये क्या है, अब्राहम विश्वासियों का पिता है। और फिर अगर हम देखें तो उसे मालूम था उसने हाजरा और इस्माइल को परमेश्वर के ऊपर छोड़ दिया, इसलिए उसने परमेश्वर का कहना माना और उसे जो है उसने क्या करा, अपने से जुदा कर दिया। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जब ये हाजरा और इस्माइल उस जगह में, वो रेगिस्तान में जब पहुँचते हैं, कहीं कहीं वहाँ रेगिस्तान में झाड़ियाँ होती हैं इधर उधर, और वो लड़के का जो है उनका खाना ख़त्म हो जाता है, उनका पीने का पानी ख़त्म हो जाता है, और दोपहर का समय है और इतनी गर्मी है रेगिस्तान में कि वो लड़का रोने लगा पानी की वजह से। सबसे पहली परेशानी जो हाजरा को हुई वो पानी की परेशानी। दूसरी परेशानी जो हाजरा को हुई वो तेज धूप जो उनके ऊपर पड़ रही थी। मई जून में कोई भी लोग बाहर नहीं निकलना मांगते, और रेगिस्तान में तो गर्मी का बेहाल होता है, चाहे वो जाड़े के दिन हो चाहे वो गर्मी के दिन हो।
और ये धूप जो इनके ऊपर पड़ रही थी, ये बेहाल हो रहे थे। तीसरी परेशानी जो इनको थी, पहला था पानी, दूसरा था धूप तेज थी, और तीसरा था वो निराश हो गई। जब हमारे पास जो चीज़ हमें ज़रूरत है वो ना मिले तो क्या होता है, हम निराश हो जाते हैं। और हाजरा भी निराश हो जाती है। उसको पता नहीं लगता अपने बेटे के लिए पानी कहाँ से लाए। वो पूरे दर्द में थी। उसने करहा के, चिल्ला के, रो के, गिड़गिड़ा के दूर जाके बैठ गई और अपने बेटे को देख रही है। बीच में रोना शुरू करती है, बीच में बेटे को देख रही है। बेटा एक झाड़ी में बैठा रो रहा है, वो भी करहा रहा है। और मैं सोचती हूँ कि यहाँ पे परमेश्वर ने उसकी सुधि ली। यहाँ पे हम देखते हैं परमेश्वर ने उस लड़के की सुनी, इश्माएल की, जो कि रो रहा था झाड़ियों के नीचे। और फिर कह रहा है उसने सुनी, और उसके दूत ने स्वर्ग से हाजिरा को पुकार के कहा। परमेश्वर का दूत उसके सामने आया। परमेश्वर अपने लोगों के पास किसी भी भेष में चला जाता है, और यहाँ पे परमेश्वर का दूत पुकारता है, हाजरा तुझे क्या है, तू कैसे रो रही है, तू कैसे यहाँ पड़ी हुई है, क्या है तेरा दुख, क्या है। परमेश्वर ने तेरे दुख को सुना है और कह रहा है मत डर। अगर किसी निराश इंसान को यह बोला जाए कि मत डर, थोड़े समय के लिए उन्हें शांति मिल जाती है। फिर ये कहता मत डर 17वीं आयत में, क्योंकि जहां तेरा लड़का है वहां से उसकी आवाज सुन पड़ी है। परमेश्वर ने इश्माएल के रोना सुना, परमेश्वर ने हाजरा का रोना सुना, और दोनों का हाजरा रोना सुन के परमेश्वर ने अपने दूत को भेजा। हाजरा बहुत ही भाग्यवान थी कि परमेश्वर का दूत उसके पास आया। परमेश्वर का दूत जब उसके पास आता है तो कहता है कि जहाँ तेरा लड़का है, परमेश्वर ने तेरी आवाज़ को सुन लिया है, तेरा रोना, तेरा गिड़गिड़ाना, तेरा चिल्लाना, और वो सब सुन लिया है। मत डर। मत डर का मतलब है परमेश्वर जो है अब उनकी सहायता करेगा। जिस चीज़ की उनके पास घटी थी, पानी और तेज धूप और निराशा, ये तीनों चीज़ें जो है परमेश्वर उनकी सुधि लेने अपने दूत को भेजता है। यहाँ पे कहता है उठ, 18वीं आयत में, उठ, अपने लड़के को उठा और अपने हाथ से संभाल। अपने बेटे को छोड़ मत, वो झाड़ी में जा, उसको उठा, अपनी गोदी में ले। कहने को इश्माएल 17-18 साल का हो गया था, लेकिन वो कहती जा उसके पास, उसको अपने गोद में ले और उसे उठा और संभाल उस लड़के को, क्योंकि मैं उसके द्वारा एक बड़ी जाति बनाऊंगा। अजीजों, हम देखते हैं कि अब्राहम से खुदा ने कहा था कि ये जो आसमान में तारे हैं, इसके बराबर तेरी जाति मैं बनाऊंगा। और यहाँ पे हाजरा को वो प्रतिज्ञा उससे की, परमेश्वर के दूत ने परमेश्वर का वचन लेके, कि मैं तेरे बेटे के द्वारा एक बड़ी जाति बनाऊंगा। वो वायदा जो परमेश्वर करता है उसको पूरा करता है। तब परमेश्वर ने आंखें खोली, उनकी आंखें खोल दी और उनको एक कुआं दिखाई दिया। बड़े अजीब सी बात है अजीजों, ये परमेश्वर कितना महान है, कितना अजीब है, कितना चमत्कारिक है। जब हाजरा और उसका बेटा रो रहे थे, हाजरा दूसरी झाड़ी में चली गई, अपने बेटे को देख नहीं पाई, उनको तब वो पानी का कुआं नहीं दिखाई दिया। और जब उन्होंने परमेश्वर को गिड़गिड़ा के, रो के, चिल्ला के प्रार्थना की, परमेश्वर ने उन्हें कुआं दिखाया। हम देख रहे हैं कि इसहाक को जब अब्राहम कुर्बानी के लिए लेके गया, जब उसने लेटा दिया कुर्बानी की वेदी पे और उसने अपना छुरा ऊपर उठाया, तो उस टाइम में उसको मेमना नहीं दिखा था अब्राहम को। इब्राहिम को मेमना कब दिखा? जब उसके हाथ को रोका गया। यहाँ पे जो पानी जो है उसको कब दिखाई दे रहा है? वो तब दिखाई दे रहा है जब उसकी प्रार्थना को सुना गया। उससे पहले कुआं तो वहाँ पे होगा, लेकिन उसकी आंखों के आगे
पर्दा डाला हुआ था ताकि हाजरा का विश्वास परमेश्वर में बना रहे। बहुत ज़रूरी है कि हमें किसी भी समय निराश नहीं होना। वो कह रहा है मैं तेरी एक बड़ी जाति बनाऊंगा, उसने उसकी आंखें खोल दी। हम देखते हैं आदम और हवा जब बागे अदन में थे और उनसे जो है बोला, उन्हें बहुत सिद्ध बनाया गया था, किसी भी चीज़ की घटी नहीं थी, पवित्र थे, उनकी वो लोग नहीं जानते थे कि वो नंगे हैं। लेकिन जब उन्होंने वो फल खाया उनकी आंखें खोल दी गई। हम देखते हैं उत्पत्ति उसके 3 और 4 अध्याय में हम देखते हैं, इसको पाते हैं कि उनकी आंखें खुली। कब? जब उन्होंने पाप किया। यहाँ पे हाजरा की आंखें खुली कब? जब वो रोए और गिड़गिड़ाए और परमेश्वर ने उनसे वायदा किया, मैं तेरे लिए एक बड़ी जाति तेरे बेटे से बनाऊंगा। ये वायदा था उसने, और उसकी आंखें खोली और उसको कुआं दिखाई दिया। तब उसने जाकर थैली को जल से भरकर लड़के को पिलाया। हम देखते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ सब जगह मौजूद रहता है। यहाँ पे जो है हाजरा, जो कि मिस्री औरत थी, जब अब्राहम जाता है फिरौन के पास और सारा को फिरौन ले लेता है अपने उसमें अपने लिए, और जब फिरौन को पता लगता है कि ये तो इसकी पत्नी है, और वो उसको क्या करता है, उसको वापस कर देता। कहता तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? और उसके साथ उसने उसको गिफ्ट दी, बहुत ज़्यादा उपहार दिए। उन उपहारों में उसने ये मिस्री औरत जो थी हाजरा, ये भी एक उपहार के तौर पे अब्राहम और सारा को दी। तब से ये उस टाइम में बहुत छोटी थी, मैं सोचती हूँ 15-16 साल की होगी, और अब्राहम को जो उपहार के तौर में मिली, और तब से वो इनके परिवार का हिस्सा हो गई। वो तब से उनकी सेवा करने लगी थी और बहुत ज़्यादा आज्ञाकारी थी। हाजरा को अगर हम देखें तो पहले भी जब वो प्रेग्नेंट हुई थी, जब वो पेट से थी, और उसके अंदर घमंड समा गया कि अब तो मैं अब्राहम से मेरा बच्चा पैदा होगा, अब तो मैं इस घर की मालकिन बन जाऊंगी। और सारा को बड़ा गुस्सा आता है, वो सारा की सुनती नहीं है, और सारा जो है अब्राहम के पास आती है, देखो इसको मैंने तुम्हारा को दिया ताकि इसका बच्चा जो है हमारे परिवार का हिस्सा बनेगा, हमारा परिवार का नाम लेगा, लेकिन इसमें घमंड आ गया है। वो पहली बार है जब हाजरा को सारा ने वहाँ से भेजा। एक और चीज़ मेरे दिमाग में आ रही है कि ये अब्राहम जो था, जब उसे पहली बार हाजरा को भेजा और हाजरा गई, हम थोड़ा सा उसका देखेंगे कि चरित्र हाजरा का। हाजरा चली जाती है, वहाँ भी उसको वो देता है थैली और खाना देता है, वो चली जाती है, और वहाँ पे फिर उसे स्वर्ग से दूत मिलता है, हाजरा तू क्यों रो रही है? और वो बताती है कि मेरी मालकिन ने मुझे वापस भेज दिया, घर से बाहर कर दिया। और दूत कहता तू वापस जा अपनी मालकिन के पास, जो तेरी मालकिन कहेगी तू उसको कर। हम देखते हैं कि हाजरा ने आज्ञा पालन किया, स्वर्गदूत का आज्ञा पालन किया, वो वापस गई। मैं सोचती हूँ अजीज़ों, अगर आप और हम इस हालत में होंगे तो हम वापस नहीं जाना मांगे। जहाँ से हमें निकाल के बाहर कर दिया, हम वापस नहीं जाएंगे। लेकिन हाजरा ने परमेश्वर के वचन को सुना और वो वापस गई, और वहाँ फिर से उनकी सेवा में लग गई, और फिर उसके पास वो बेटा इश्माइल पैदा होता है। और दोबारा फिर इनमें परिवार में इनमें फिर में आपस में मतभेद हो जाता है। हाजरा जो है उसका बेटा है, अब्राहम हाजरा के बेटे को प्यार करता है, और सारा के पास बेटा नहीं है, और सारा जो वो खींच जाती है और वो हाजरा को पसंद नहीं करती। लेकिन जब दूसरी बार जब उसके बेटा होता है और इसहाक को जो है इश्माइल मजाक उड़ाता है, तो सारा को अच्छा नहीं लगता और वो उसको जो है घर से निकाल देती है। हम देखते हैं कि हाजरा जो है अन्य जातियों को जाहिर करती है, और परमेश्वर जो है वो चाहता है कि परमेश्वर के संदेश को अन्य जातियों में फैलाया जाए। अन्य जातियां जो है जब परमेश्वर के वचन को ग्रहण करते हैं, जैसे कि हाजरा, उसने आज्ञा का पालन किया और उसने जो है
जब उसे कुआं दिखा तो वो वहीं बस गई। अगर आप आगे स्टोरी देखेंगे तो इश्माएल के भी 12 बेटे थे और इश्माएल को भी वो आशीष मिली जो कि उसको प्रतिज्ञा के साथ बोला गया था। और वो वहाँ पे बड़ा होता गया। वो रेगिस्तान में दोनों माँ बाप वहाँ रहने लगे और वहाँ पे उनके पास जो है बरकतें जो उनके पास आनी शुरू हो गई। और इश्माएल ने जो है कहा परमेश्वर के साथ, मुझे नहीं मालूम कि आगे क्या हुआ है, लेकिन ये है कि हाजरा को जो प्रॉमिस किया गया था उसने उसको माना। हाजरा जो निराश हो गई थी, उसकी निराशा परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत को भेज के उसको पूरा किया। परमेश्वर हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है। एक बार फिर से मैं फिलिपियों के 4:19 में जाऊंगी और यहाँ कह रहा, मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। हाजरा की घटी क्या थी? हाजरा की घटी थी कि उसके पास पानी नहीं था, उसका बेटा रो रहा था और वह निराश हो गई थी। खाने पीने का सामान खत्म हो गया था। यहाँ पे परमेश्वर कह रहा है फिलिपियों 4:6 में, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। यहाँ पे बता रहा है निवेदन। हमें ये नहीं करना परमेश्वर मुझे ये चाहिए, हमें रिक्वेस्ट करनी, विनती करनी है। प्रार्थना, हम प्रार्थना हमारे मांगने से पहले ही प्रभु जानता है कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है। और जब हम धन्यवाद, क्योंकि जब हमें कुछ मिलता है तो प्रभु चाहता है कि हम उसका धन्यवाद करें। और जब हम धन्यवाद करके उसके सम्मुख आएँ, अपने आप को हलीम बनाएं, नम्र बनाएं और दयालु बनाएं, ताकि जो सहायता हमें परमेश्वर कर रहा है, हमारा मन जब दीन हो जाएगा, हमारा मन जब निर्मल हो जाएगा, हमारा मन जब कोमल हो जाएगा, जब हमारे मन में दया आएगी, जब हम हलीम हो जाएंगे, हम तभी दूसरे की मदद कर सकते हैं। परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। जब हम किसी की सहायता करते हैं हमें बड़ी तसल्ली होती है। और जब ऐसा होता है तो हम ये सोचते हैं कि हमने तो कभी कभी हम बोस्ट करना शुरू कर देते हैं। अजीज़ों, ये सही नहीं है। हमें परमेश्वर के साथ चलना है। हमारे मांगने से पहले परमेश्वर हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है और उसने वायदा किया है और वो वायदा वो पूरा करता है। हम जो वायदा करते हैं हमें भी अपना वायदा परमेश्वर में करना है। उसको नया जीवन मिला जब उसे पानी मिला, उसको नया जीवन मिला जब उसके बेटे की प्यास बुझ गई और भूख भी उसकी बुझ गई, उसकी निराशा दूर हो गई तो हाजरा को नया जीवन मिला। आइए एक प्रार्थना करेंगे छोटी सी। प्यारे प्रभु, हम फिर से तेरे पास आते हैं। तूने ये मौका दिया कि हम हाजरा के जीवन से सीख सकते हैं कि उसे नया जीवन तूने दिया। और ऐसे कई अन्य जातियों के लोग हैं जो चाहते हैं कि उन्हें भी नया जीवन मिले और वो नया जीवन जो है एक अनुभव करना मांगते हैं। हम उन लोगों को तेरे सामने लाते हैं, तेरे सामने उनको उपस्थित करते हैं। उनकी हर एक ज़रूरत को पूरा कर, जैसे तूने अब्राहम और हाजरा और सारा की ज़रूरत को पूरा किया। यही हमारी प्रार्थना है, सुन ग्रहण कर। आमीन।